साथियों नमस्कार। जब भी कोई बड़ा व्यक्ति कोई बात कहता है तो समाज में उसकी चर्चा जरूर होती है। इसी को बयानबाजी कहते हैं या ये उसके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, लेकिन कई बार राजनीतिक दलों के लोग जानबूझ करके भी कोई ना कोई शिगुफा समाज के बीच में ऐसा छोड़ देते हैं जिससे उनकी चर्चाएं होना शुरू हो जाती है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति राजनीति में है तो उसे चर्चित होना जरूरी है। 2 दिन पहले देश का राज्य है उत्तराखंड और उसकी राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, जो अभी विगत 2 सप्ताह पहले ही पदारूढ़ हुए हैं, उन्होंने देहरादून में एक बयान दिया है। एक कार्यक्रम में बोलते हुए तीरथ सिंह रावत ने कहा, और कहा क्या है, सही मायने में देखा जाए तो उन्होंने एक घटना का जिक्र किया है। घटना यह है कि तीरथ सिंह रावत जयपुर से चलकर के दिल्ली जा रहे थे और प्लेन में यात्रा करने के दौरान जिस प्लेन में वो बैठे हुए थे उस प्लेन में उनकी बगल वाली सीट पर एक महिला यात्रा कर रही थी और वो महिला के कपड़े जो हैं वो तीरथ सिंह रावत ने उन पर गौर किया है। उस महिला ने फटी हुई जीन्स पहन रखी थी, घुटनों पर से फटी हुई जीन्स। तीरथ सिंह रावत अपने बयान में कहते हैं कि एक एनजीओ चलाने वाली जेएनयू के प्रोफेसर की पत्नी अगर फटे हुए जीन्स पहन रही है, फटे हुए से मतलब आप समझे घुटनों में से फटा हुआ, जो एक फैशन का ट्रेंड है, और वो एनजीओ चलाती है, समाज के बीच में जाती होगी, तो क्या अपने बच्चों को संस्कार देगी और क्या समाज के सामने तस्वीर रखती होगी। कुल मिलाकर के देश की संस्कृति, व्यक्ति के संस्कार और उसके कपड़े चर्चा के बीच में आ गए हैं, बहस का मुद्दा बन गए हैं। इस विषय पर चर्चा करने के लिए अपना एक निजी स्कूल संचालित करने वाली भावना पटेल आपकी स्क्रीन पर है। भावना से चर्चा करेंगे और आप में से अगर किसी को ऐसा लगता है कि ये भावना 2-3 बार क्यों चर्चाओं में आई है तो मैं फिर से निवेदन कर देता हूं, चर्चा का मंच खुला हुआ है, कोई भी अपनी बात कह सकता है। हम कोशिश करते हैं उस व्यक्ति तक पहुंचने की जो बोलने के लिए तैयार रहता है। आप में से भी इस विषय पर या किसी दूसरे विषय पर अपनी बात रखनी है तो आप कमेंट्स करके अपना मोबाइल नंबर हमें उपलब्ध कराइए, हम आप तक भी पहुंचने का प्रयास करेंगे। भावना, एक बार हमारे दर्शकों के साथ विनम्रता से आप पेश आइए। नमस्कार साथियों। पूरा प्रकरण आपकी समझ में आ जाना चाहिए। प्रकरण केवल इतना सा है कि फटी हुई जीन्स पर एक कमेंट्स है और कुल मिलाकर के महिला के परिधान कपड़ों पर एक कमेंट्स है। तो एक स्कूल संचालिका के रूप में मेरा पहला सवाल आपसे है कि किसी भी व्यक्ति के कपड़ों का और उसके संस्कारों का क्या संबंध है। मैं कहना चाहूंगी बात फटी हुई जीन्स की नहीं थी, बात आती है संस्कारों की और उसकी प्रोफेशनल की। कि जो एक प्रोफेशनल महिला होती है सबसे पहले उसको अपना परिधान, जो अपनी ड्रेसअप होता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि हम जो समाज में जो देने जा रहे हैं, समाज के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, सबसे पहला हमारा लुकआउट देखा जाता है कि हमारा लुकआउट क्या है और हम किस तरह के परिधान या कपड़े पहनते हैं। बच्चों को उसी हिसाब से आगे डील किया जाता है, बच्चों को वही संस्कार देंगे। क्योंकि आजकल लेडीजों के साथ बहुत ज्यादा क्राइम होने लगे हैं और क्राइम का आधा कारण यही है कि फैशन का दौर, और उस फैशन में कुछ लड़कियां, कुछ महिला आधे अधूरे कपड़े पहनती हैं, जिससे आजकल बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ रहा है। तो एक प्रोफेशनल या फिर एनजीओ चलाने वाली महिला को भारतीय संस्कृति में, जो कि एक टीचर्स के लिए साड़ी का परिधान है, साड़ी पहन करके या सूट पहन करके ही यानी समाज में आगे निकलना चाहिए। इस तरह के कपड़े एक समाज सेवका को शोभा नहीं देते हैं। तो मेरे हिसाब से अब वो उनका लगता होगा तीरथ जी ने जो कमेंट्स किए वो सही है। जब हम ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगे तो हमारे ऊपर कोई कमेंट्स भी नहीं करेगा। साथियों, भावना ने बहस को एक नई दिशा दी है और बहस को नई दिशा इस एंगल से दी है कि उनका, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, उनका कहना यह है कि इंसान के कपड़ों का उसके प्रोफेशन से भी कोई ना कोई संबंध है। तो तीरथ सिंह जी का जो बयान है वो इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो महिला पर कम और उसके प्रोफेशन को जोड़ करके ज्यादा बात कह रहे हैं। क्योंकि उन्होंने अपने बयान में कहा भी ये है कि ये महिला
समाज के संपर्क में आती हुई घरेलू कोई महिला। अगर हाँ। एक मॉडल होती तो शायद वो उस पे कमेंट्स नहीं करते, क्योंकि मॉडल या एक एक्ट्रेस के लिए कैसे भी कपड़े वो एक्टिंग के लिए पहन सकते हैं, लेकिन समाज सेविका के लिए जो एक समाज में सेवा दे रही है, बच्चों को प्रोत्साहन कर रही है, आगे एनजीओ चला रही है, उसके लिए तो एक सलीके के कपड़े ही होने चाहिए। आप विद्यालय चलाते हैं और ये एक शुरू से ही बहस का मुद्दा रहा है कि स्कूलों में ड्रेस कोड होता है। हाँ। इसके पीछे क्या थॉट रखा है? थॉट क्या है, जब हम बीएड करते हैं तो बीएड में भी जो लेक्चरशिप होती है उस पर साड़ी का परिधान रखा जाता है। तो टीचर्स के लिए क्या होता है कि साड़ी, मतलब एक लेक्चरर जो होते हैं या टीचर्स जो होते हैं उनके लिए ट्रेनिंग में ही जब साड़ी पहनाई जाती है तो मेरे अकॉर्डिंग उनको साड़ी में ही रहना चाहिए, या जो भी है उनको दूसरा कोट सूट का रखा जाता है तो सूट में, जिससे कि पूरा परिधान रहे। बच्चों का अट्रैक्शन जो है वो टीचर्स की फिजिकली स्ट्रक्चर पर ना जाकर के केवल उनकी जो स्टडी है या फिर जो उनकी नॉलेज है या जो स्टडी करा रही है उसी के ऊपर फोकस रहना चाहिए। जब हम अभद्रता के कपड़े पहनेंगे तो उस चीज से उनका ध्यान हट करके दूसरी तरफ भी, जैसे तीरथ जी का गया था। हाँ, तीरथ जी भी जब प्लेन में आते हैं, जैसा उन्होंने बताया, तो उन्होंने अपने बगल वाली सीट पर बैठी हुई महिला की तरफ, शायद इसीलिए उनका ध्यान जाता है क्योंकि नेचुरली ये व्यक्ति एक दूसरे को देखते ही हैं, तो उनका जीन्स जो है वो घुटनों पर से फटा हुआ है, और शायद अगर ऐसा नहीं होता तो उनका ध्यान नहीं जाता। हाँ, तो कपड़े भी इंसान की पर्सनैलिटी को प्रभावित करते हैं। भावना, थोड़ी सी ही इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। स्वतंत्रता एक इंसान को कॉन्स्टिट्यूशन से मिली है। हम जिस देश में रहते हैं संविधान के अधीन है और संविधान ने स्वतंत्रता दी है, तो परिधान की स्वतंत्रता एक इंसान पर, और विशेष करके ये जो टिप्पणियां आती हैं ये महिलाओं को लेकर के ही आती हैं, शायद ही कभी पुरुषों। संविधान में तो हमको स्वतंत्रता है कि हम कुछ भी पहन सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, फुल स्वतंत्रता दी हुई है। फ्रीडम कंट्रीज के फ्रीडम पर्सन है हम, लेकिन हमारी जो संस्कृति है वो हमको वार्न करती है कि हम जिस कल्चर में रह रहे हैं, जिस प्रोफेशनल में रह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको बनना है। हमारे संस्कार इस चीज के लिए गवाही नहीं देते कि हम इस तरह के कपड़े पहने। अपने जब हम ऐसे पहनेंगे तो हमारे बच्चे और उसी की शॉर्ट पहनेंगे और समाज में फिर उस पर भी टिप्पणियां होने लगेंगी। तो संविधान तो हमको स्वतंत्रता देता है, लेकिन हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति जो है, भारतीय संस्कृति विदेशों में भी परिधान के लिए एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। जहां तक कि देखा है कि फॉरेन कंट्री से जो महिलाएं आती हैं, मथुरा वृंदावन में देखा होगा, स्कॉट टेम्पल है, उसमें अंग्रेज लेडीज भी साड़ी परिधान में देखी जाती हैं। तो उनको शायद हमारा भारतीय कल्चर बहुत पसंद आता है। फिर हमारी भारतीय नारियां अपने परिधान को क्यों छोड़ती जा रही हैं? हाँ, ये एक थोड़ा सा फैशन ट्रेंड भी हुआ है, और विशेष करके हम थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं तो महानगरीय जो मेट्रो जो शहर है जहाँ महानगरीय कल्चर डेवलप हो रही है, वहाँ व्यक्ति दिखावे के फेर में या खुद को ज्यादा मॉडर्न दिखाने के फेर में कपड़ों पर ही ज्यादा फोकस कर रहा है। भावना, मेरा एक सवाल है कि ये जो फैशन इंडस्ट्री है, कपड़ों की फैशन इंडस्ट्री, आपको क्या लगता है कि इसने सर्वाधिक प्रयोग महिलाओं के कपड़ों पर ही किए? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। जेंट्स लोगों के गिने चुने कपड़े होते हैं, महिलाओं के बहुत सारे होते हैं। तो वो जो फैशन इंडस्ट्री है उसका ध्यान भी महिलाओं की साइड है। हाँ, बाजार का ध्यान भी। तो इसके पीछे क्या, उनकी क्या थॉट रहती है जो लोग कपड़े डिजाइन करते हैं? महिलाएं स्वभाव से ज्यादा परचेजिंग करती हैं या हाँ, उनको ऐसा भी हो सकता है। फिर कपड़ों से ज्यादा लगा। स्टाइलिश भी पहनती हैं महिलाओं के लिए, श्रृंगार सजना धजना, ये हमारी भारतीय संस्कृति में भी है। तो उस अकॉर्डिंग उनको डिफरेंस चाहिए, क्योंकि जेंट्स लोगों के लिए इतना नहीं होता। हाँ, वो सामान्य है, वही चले आ रहे हैं, बहुत पुराने। बस इतना है कि पहले धोती कुर्ता पहनते थे, आज पैंट शर्ट हो गया है, पठानी सूट जो भी है नॉर्मल, बहुत कम है चेंज। मतलब फैशन की दुकान पे भी आप जाओगे तो वो जेंट्स के लिए उतना कुछ वैरायटी उनके पास है नहीं। बमुश्किल से वो कहीं कोई एक आध पार्टी वेयर कोई चीज निकालेंगे, उसमें भी वही पैंट शर्ट ही देंगे निकाल करके। तो ये जो इंडस्ट्री है इसका कितना दोष है समाज को दूषित करने में? उसका दोष तो मैं नहीं मानती। जब मार्केट में बिकेगा नहीं तो वो बनाना भी बंद कर देंगे। भाई, मार्केट में डिमांड होती है नहीं, लेकिन कई लोगों का कहना यह है कि बने ही नहीं तो लोग खरीदे नहीं। अब
जिसको को बिजनेस करना है, आगे बढ़ना है, वो तो डिफरेंट चीज निकालेगा, और जब मार्केट में उसकी पकड़ होगी तो आगे अपना वर्क भी आगे बढ़ाएगा। तो खरीदारों का दोष ज्यादा है। खरीदारों का दोष ज्यादा है, संस्कार कम होते जा रहे हैं, संस्कृति घट रही है। जो भारतीय संस्कृति को मानते हैं उनमें आज भी अपनी संस्कृति और कल्चर के अकॉर्डिंग अदब के ही कपड़े पहने जाते हैं उनमें, और कल्चर केवल मेरे अकॉर्डिंग छोटे जगह पर ही रह गया है, गांव में या कस्बों में ही रह गया है। अगर प्राचीन संस्कृति प्राचीन जो हाँ, संस्कृति थी, हमारे संस्कार थे, बुजुर्गों के संस्कार थे, वो आज मिडिल फैमिलियों में ही रह गया है। मेट्रो शहर जरा सा उनको हिला रहे हिला हैं, रहे हैं। संस्कृति को धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं, और इस पर उनके विचारों पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव आपको लगता है या वो खुद ही बदल रहे हैं? पाश्चात्य संस्कृति का ही प्रभाव है। इसको रोकने के लिए वैसे तो जिस गति से ये चीजें बढ़ रही हैं, इन पर रोक लगाना संभव नहीं है, फिर भी आपके अनुसार आपको क्या लगता है कि इस बदलते हुए दौर में इसको कोई नहीं रोक सकता है जब तक खुद नागरिक या खुद महिला या फिर खुद लेडीज जागरूक नहीं होगी, भारतीय संस्कृति से उनको लगाव नहीं होगा। अगर कोई भी स्त्री घर में रामायण, महाभारत, गीता या उनका अध्ययन करती है घर में, तो उनको अपनी संस्कृति से जुड़ी रहती है, और जो संस्कृति से जुड़ी रहेगी तो अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार देगी, और बच्चों को संस्कार देगी तो उनके बच्चे उस कल्चर के अकॉर्डिंग या भारतीय संस्कृति के अकॉर्डिंग ही परिधान का प्रयोग करेंगे। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए, एक दो मैं ले लेता हूँ। व्यक्ति जो कपड़ा पहनता है उससे उसके विचारों पर आपके व्यक्तिगत राय के अनुसार क्या कोई असर पड़ता है? वो जैसे कपड़े पहनता है ना, उसकी क्या है, उसी के अकॉर्डिंग गुड थॉट्स आती है कि आज मैंने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, पॉजिटिविटी आती है उसके अंदर। और हो सकता है कि अच्छे कपड़े नहीं हो तो उसके दिमाग में क्या है, वो अच्छी लग रही तब भी होता है कि मैं शायद अच्छी नहीं लग रही। तो मतलब जो फैशन के हाँ, दौर में क्या है, लोग बात क्या कपड़ों की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जो पहले पर्सनैलिटी के ऊपर ध्यान दिया जाता था कि मेरा व्यक्तित्व कैसा है, उस व्यक्तित्व को आज परिधानों से ढका जा रहा है। हाँ, व्यक्ति अपने दूसरी कई चीजों को छिपाने के लिए कपड़ों से सामने वाले का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। साथियों, ये थी भावना पटेल, स्कूल चलाती हैं और अपनी बात रखने में बहुत ज्यादा संकोच नहीं करती हैं। इसीलिए भावना और हमारी स्क्रीन के बीच में संभवतः ये तीसरी या चौथी मुलाकात है। आप में से भी किसी को लगता है, मैं अंत में फिर दोहरा रहा हूं, आप में से भी किसी को लगता है कि हमें अपनी बात किसी भी विषय या बिंदु पर कहनी है, तो वो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके हमें अपना मोबाइल नंबर अगर उपलब्ध कराएंगे तो हम हर संभव कोशिश करेंगे इस विषय पर, या जब भी कोई समाज का मुद्दा आता है, इस चर्चा करने के पीछे हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि समाज में जिस विषय पर बहस चल रही हो, बड़े बड़े मेट्रो शहरों में लोग अपनी बात कह लेते हैं, लेकिन छोटे कस्बों और गांवों के लोगों को अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलता है। तो तीरथ सिंह रावत के उस भाषण पर ये हमारा दूसरा कार्यक्रम आपने देखा भावना पटेल के साथ। भावना, अपने व्यस्त समय में से समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।